एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम 13 फरवरी 2025 में पूछे गए टाइम एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ गए हैं जो भी एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी सारे क्वेश्चंस में कि बार बार एक पैटर्न बोलें या आप कंसेप्ट बोलें जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें उस टाइप के जो कंसेप्ट के क्वेश्चन है उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करना है और उसके क्वेश्चंस भी उसमें प्रैक्टिस हो जाएंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जैसे आ रहा है वैसे ही आए। तो उसके लिए आपका एक कंसेप्ट भी अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा और समझ आ जाएगा और फिर आपको उस कंसेप्ट से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए पहले आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए कि 2 ट्रेन हैं, एक ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और एक 80 की स्पीड से जा रही है, वो भी विपरीत दिशा में। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी दी है 480, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 28 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हम लगाते आ रहे हैं और इसी के ऊपर पूरा टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड है। बस थोड़े से कंसेप्ट के हिसाब से फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है बट फॉर्मूला यही लगता है एक तरीके से। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। तो डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, ट्रेन की लंबाई 480 क्यों लेते हैं, जो हमारे साथ शुरू से बना उसको पता है। वो ट्रेन 2 की लंबाई, दोनों ट्रेन ट्रेन की जो लंबाई है उसको हम प्लस करते हैं, इज इक्वल टू स्पीड विपरीत दिशा में जा रही है तो स्पीड को हम करेंगे प्लस, तो 80 और 50 कितने हो जाएंगे 130। 130 लिख लिया हमने। और क्या देके रखा है, यूनिट का ख्याल रखना है। तो ये किलोमीटर पर आवर में है और हमें ट्रेन की लंबाई मीटर में दी हुई है, तो मीटर में ही निकालना है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी स्पीड। ठीक है, इनटू अब आ जाते हैं टाइम पे। टाइम कितना गिवन है 28 सेकंड। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें टी2 की वैल्यू निकल आएगी, मतलब जो दूसरी ट्रेन की लंबाई है उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करें, इसको काट लेते हैं। 2 9 और 6 65 ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 65 इंटू 5 कितना आ जाएगा 325 और इंटू में 28। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 325 इंटू 28 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9100। और जो ये 480 इधर चल ही रहा है, लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और T2 है तो ये 480 को इधर लाएंगे। हाँ, और एक चीज़ और, ये 9 का इधर मल्टीप्लाई होगा जो मैं करना भूल गया, तो ये ऐसा आ जाएगा 480 है ना, इंटू में 9 प्लस 9 T2, इस टाइप का कुछ बनेगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। तो 9 का मल्टीप्लाई 480 में होगा। अब 9 का मल्टीप्लाई 480 में होगा तो कितनी वैल्यू आएगी, तो 9 का मल्टीप्लाई करके 9 0 0, 9 8 72, 36 और ये प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4320 प्लस 92। तो 92 यहीं रहेगा और ये 4320 इधर जाएगा और 91 में से माइनस होगा, तो कितना लिखेंगे हम 9100। देखो एक एक स्टेप लिख रहा हूँ मैं, आपको ऐसा लिखना नहीं है, क्या समझ में आए चीज़ें चल क्या रही है। ठीक है, ये 9 इधर आ जाएगा और इसमें से इसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 4780 और अपॉन में आ जाएगा 9। अब इसको आप 9 से काट दीजिए, 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 45, 2 बचेगा, तो 9 3 से 27, 1 बचेगा, तो 9 से जाएगा 1 बार, तो 531 इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर हो जाएगा। आगे सॉल्व भी नहीं करना, देखो सारी वैल्यूज़ अलग हैं। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे आप कि देखिए 9 से डिवाइड होगी चीज़ और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देना, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी वाला ही इससे कटेगा। देखो 9 और 3 और 1 4, तो 5 और 4 9,
तो 9 बन रहा है, तो ये कटेगा, देखो इसमें नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा और इसमें भी नहीं बनेगा। तो एक ही ऑप्शन देखेगा, तो आपको ये काटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से समझाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 65 किलोमीटर पर आवर है। 35 मिनट और 15 सेकंड में रेलगाड़ी किलोमीटर और मीटर की दूरी तय करेगी। मतलब पॉइंट में वैल्यू आएगी, वो बताना है उसे। एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आया था, तो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यूनिट कन्वर्जन का खेल है पूरा। अब यहाँ पर देखिए, मिनट में दी हुई है और स्पीड हमें क्या है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हम क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो उसके लिए 5/18 करूँगा मैं। ठीक है, और ये 35 मिनट है। ये मीटर पर सेकंड में आ गई 5/18 करने पे। और ये कितना है, 35 मिनट है। इसको हम सेकंड्स में कर लेंगे। सेकंड्स में करने के लिए क्या करेंगे, 35 इंटू 60 कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा ये, 2100 आ जाएगा। और प्लस 15 भी है, ये सेकंड्स में है, तो प्लस 15 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2115। ये आ गया, तो इंटू 2115। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट में आंसर दिख रहा है, तो पॉइंट में आएगा। देखते हैं, 6 बार जाएगा। 3 से काट रहा हूँ, 705। फिर 3 2 से 6, 3 2 से 6, 3 3 से 9, 3 5 से 15। तो आपके पास बचा कितना, डिस्टेंस इज इक्वल टू 65 इंटू 235 इंटू 5 कर दीजिए। कितना आ जाएगा आपका, वो लिख लेते हैं। और अपन में 2 चल रहा है हमारा। ठीक है, अब एक 1175 में आपको 65 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 35, 38 आ जाएगा। 5 5, ये आ जाएगा आपका कितना, ये गलत लिख दिया। हाँ भाई, ठीक है, 7, 5 7, ये आ जाएगा 8, और 5 इंटू करेंगे 30 का 0, 5, और ये आ जाएगा 0 7, और ये आप कर लेंगे तो 5 7 13 6 7। यहाँ से आ जाएगा आपकी वैल्यू। थोड़ा सा हल्का सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेटिव ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हम एग्जाम में फास्ट फास्ट कर लेंगे। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार जा रहा है, देखो 3 बार। फिर जा रहा है आपका 8 बार। फिर 1 बार जा रहा है। फिर 8 बार, फिर 7, फिर 0.5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर, देखो क्या है, धारा के अनुकूल जा रहे हैं, ऐसे धारा है, तो कितना ट्रेवल, 28 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। और वापस आ रहा है, तो दूसरी डिस्टेंस है 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। और ये सब करने में उसको टोटल, ठीक है, टोटल कितना टाइम लगता है, वो हमें गिवन है 8 घंटे। ठीक है, एक तो देखो, ये कैलकुलेटिव भी हो सकता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका, आप ऑप्शन ट्राई करिए। नहीं तो देखो, इक्वेशन अजीब सी इक्वेशन बन जाएगी इसमें। ये बन जाएगा आपका 28, और फिर नीचे बोट प्लस 9, फिर प्लस ये 20। ठीक है, इस टाइप की कुछ आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जहाँ तक कि मैंने सही इक्वेशन बनाई है। हम्म, तो इस टाइप की कुछ इक्वेशन बन जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन ट्राई करिए। ठीक है, लास्ट में जाके उसमें भी आपको ऑप्शन पुट ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम वाटर की स्पीड है WS, वाटर की स्पीड कितनी है, धारा की चाल 9 दी है, और बोट की स्पीड हमें निकालनी है। तो उसको हम मान लेते हैं ऑप्शन से 6 ऑप्शन। पहला ऑप्शन मान रहे हैं, ऑप्शन हम पहला ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम, डाउन मतलब धारा के साथ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस करके लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 15। और अप स्ट्रीम करेंगे तो माइनस करके लिखते हैं, तो आ जाएगा 3। इन दोनों का प्लस और इन दोनों का माइनस। ठीक है, इन दोनों का प्लस और इन दोनों का माइनस करके। देखो धारा के साथ जा रहा है, तो पानी की स्पीड
और बोट की स्पीड दोनों प्लस हो जाएगी ना, क्योंकि धारा भी बाहर ही और प्लस बोट भी अपनी स्पीड से चल रही है, और अनुकूल आएगी, विपरीत आएंगे, तो थोड़ा सा पानी की स्पीड होगी और वो धकेलेगी, और बोट की स्पीड होगी तो वो माइनस हो जाएगी, तो जो होगी ज़्यादा उसकी स्पीड से वो उसके लिए हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए स्पीड हो जाएगी कितनी, 15, और 20 वाले के लिए स्पीड हो जाएगी 3। तो यहाँ से टाइम निकल आएगा। कैसे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लगा देंगे। चलिए लगाते हैं। तो कैसे करेंगे, 28 अपॉन में 15, ठीक है, इसको सॉल्व होगा नहीं, प्लस आगे करके देखते हैं 20, क्योंकि प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का समय हमें गिवन है। अगर 8 आ जाता है, 8 घंटे आ जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है इसके ऑप्शन से कि आएगा। ठीक है, तो 20 अपॉन में 3। अब इसको क्या बनाए, ऊपर 5 से नीचे, मतलब मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड 5 कर दूंगा, क्योंकि काटने के बाद भी वही आएगा, लेकिन उससे क्या बेस सेम बन जाएगा, जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे 15 बन जाएगा, तो अपॉन में 15, और ऊपर कितना आ जाएगा, 100, है ना, और 128। तो ये तो बन नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो देखो, और 9 वाला ट्राई करने पे देखिए, ऊपर 9 है, नीचे 9, ये 0 बन रहा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं ऑप्शन ट्राई करूंगा अब लास्ट वाला। वैसे भी पहला और लास्ट एक बार ट्राई कर लो तो ज़्यादा बेटर। ठीक है, अगले पेन से। तो अब मैं वाटर की स्पीड तो 9 गिवन थी, और बोट की स्पीड इस बार हम मान रहे हैं 12। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ कितना आ जाएगा, ये 21, और अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, 3 ही आएगा, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। क्या बात है। चलो, अब 28 अपॉन में 21 प्लस 20 अपॉन में 3। अब यहाँ ऊपर 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर देंगे, जिससे यहाँ पर नीचे 21 बन जाएगा, तो नीचे 21 बन जाएगा। ऊपर 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 40 140 आ जाएगा। ठीक है, 140 और 28 168 आ जाएगा। अब देखो, इसको काटो, कितने से, 3 7 से 21, 3 5 से 15, और ये 7 से चला जाएगा कितनी बार, 8 बार, तो 8 घंटे टोटल आ रहा है, 8 आवर, 8 आवर्स गिवन था, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इस टाइप का भी हम मैं लाऊंगा वीडियो, टेंशन मत लीजिए, कंसेप्ट सीखेंगे, क्यों, कैसे, क्या होगा, कब यूज़ करना है ऑप्शन, कब यूज़ करना है वो मेथड। ठीक है, इसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा जल्दी। अब अगला क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 88 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, और 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार कर रही है। इस बार व्यक्ति आ गया। ठीक है, इस सब रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट्स हैं, तो हम बिल्कुल इनको सीखेंगे। अभी हम इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप बने रहें हमारे साथ, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा सीखने के लिए। चलिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही एक फॉर्मूला हमारा बार बार यूज हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, क्या चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर एक व्यक्ति से है। इस बार ट्रेन नहीं है ना प्लेटफॉर्म, इस बार एक व्यक्ति है। तो ज़्यादातर जो व्यक्ति हो, या फिर पोल आ जाए, घोड़ा आ जाए, बाइक आ जाए, लड़की आ जाए दौड़ती हुई, कुछ भी आ जाए, उसकी जो लेंथ हम लेंगे वो 0 मानेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डिस्टेंस, एक तो ट्रेन की लंबाई 240 प्लस वो आदमी की लंबाई हम 0 मानते हैं, स्पीड है 88, सॉरी एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी। ऐसे एक ही दिशा में जाते हैं तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, अपोजिट में आते हैं तो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। जो पहली बार देख रहा है वीडियो उसके लिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर स्पीड हम क्या करेंगे, माइनस करके लेंगे। 88 में से 16 चले जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 72। पहला तो काम ये हो गया। दूसरा काम, जो इसकी यूनिट है वो बड़ी है, तो इसको यूनिट सेम करेंगे, तो 5/18 मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड में करेंगे स्पीड। अब आगे चलते हैं, इनटू टाइम। टाइम हमको निकालना है, तो इसको मान लेंगे टी, टी फॉर टाइम। ठीक है,
अब देखो इसको काटो, 9 2 ज़ा 18, 9 8 ज़ा 72, 2 से चला जाएगा 4 बार, 5 4 ज़ा कितना आ जाएगा 20, और ये 240, और वो जीरो को तो हम मानेंगे इंटू D4 टाइम, तो 240 अपॉन में 20 आ जाएगा, 0 से 0, 2 से चला जाएगा 1 बार और 2 से 2 बार, तो टाइम आ जाएगा आपका 12 सेकंड। सेकंड क्यों आया पता है ना, यूनिट कन्वर्जन, 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 व्यक्ति एक, देखो अभी एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है, आया वैसा ही है, वृत्त वाला ही है, ये सब, ये जो वृत्त वाला जो कंसेप्ट पढ़ेंगे ये उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी 1-2 कंसेप्ट हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक पार्क की परिधि पर चलते हैं, क्रमशः वो 16 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 14 मिनट में चक्कर पूरा करते हैं। मतलब एक को 6 मिनट लग रहे हैं, एक को 8 मिनट। देखो यहाँ से ले लेते हैं, ये जो चक्कर लगा रहा है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, तो ए बी सी और डी 4 लोग हैं। इसको लग रहे हैं कितने, 6 मिनट, ठीक है। बी को लग रहे हैं 8 मिनट, सी को लग रहे हैं 10 मिनट और डी को 14 मिनट, ठीक है। मान लिया मैंने, ऐसा लग रहा है, थोड़ा घिचड़ा जैसा लिखा है, लेकिन सामने दिख रहा है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा क्या, वो एक साथ शुरुआत की थी उनने, तो कितने घंटे बाद वो फिर से शुरुआती स्थान पर मिलेंगे। मतलब उनने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट पे ही दोबारा कब मिलेंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा एक ही चीज़ करना है, आपको इनका एलसीएम निकाल लेना है। 6, 8, 10 और 14 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। अब देखो सब दिख रहा है, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 8 ज़ा 40, 21, तो ये कितना आ जाएगा आपका टोटल, ये आ जाएगा आपका 4 4 4 2 ज़ा 8, 840 आ गया, ठीक है। 840 आ गया। अब ये मिनट में है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपसे पूछा क्या है, इसको थोड़ा-सा देखो, आपसे पूछा क्या है, घंटों में। आपसे पूछा कितने में, घंटों में पूछा, और ये आया क्या है में, मिनट में। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा। अब ये 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 3 से चला जाएगा कितनी बार, 14 बार। 3 कम 3, 3 4 ज़ा 12, तो आ जाएगा आपका 14 घंटे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कि 410 मीटर और 390 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेन हैं। वही क्वेश्चन है, घिसा-पिटा, 80 की स्पीड है, 100 की स्पीड है, और पीछे का इस बार पीछे आ रही है देखो। एक ट्रेन ऐसी जा रही है और एक इधर से आ रही है। एक की स्पीड 80 है, ठीक है, और एक की 100 किलोमीटर पर आवर है। 2 स्पीड है, तो कौन-सी ट्रेन एक-दूसरे को पीछा कर जाएगी? सॉरी मैंने एक, है ना, इसको आगे बना लेते हैं क्योंकि ये पीछा तो ये करेगी ना, ये। तो एक 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो ये 100 वाली इसको पीछा कर जाएगी। कितने स्पीड, जितनी इसके कंपैरिज़न में स्पीड ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम डिफरेंस लेते हैं। तभी तो काटेगी ना उसको, पीछे कभी तो छोड़ेगी, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको पीछे छोड़ देगी। तो इसके लिए अब हम क्या लगाएँगे, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कौन-सी लेंगे, इन दोनों का सम, तो कितना आ जाएगा 800। अब जल्दी करते हैं। स्पीड 20 रहेगी, 5/18 करेंगे, क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है और मीटर पर सेकंड में करेंगे और टाइम हमें निकालना है। अब बाकी सब चीज़ों को उधर ले जाएँगे तो क्या आ जाएगा, 800 इंटू 18 अपॉन में 20 इंटू 5, ठीक है। 0 से 0 चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 4 बार, 5 8 ज़ा 40, ये आ जाएगा आपका 8 इंटू 18, ठीक है।
ये आ जाएगा आपका सेकंड्स में, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आपसे मिनट में पूछा है। इसको आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपका मिनट में आ जाएगा। अब देखिए 6 से काट दीजिए, 10 बार जाएगा और ये 3 बार चला जाएगा। 3 8 जा कितना आ जाएगा 24 अपॉन में है 10, नीचे से 0 हटाएँगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा तो 2.4 मिनट लग जाएँगे इसको। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से हैदराबाद से चेन्नई जा रहा है। मतलब हैदराबाद से वो जा रहा है चेन्नई, ठीक है? डिस्टेंस सेम है, जाते टाइम कितनी स्पीड से 24 के और आते टाइम कितनी स्पीड से आ रहा है 40। तो अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2ab अपॉन में a प्लस बी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस अलग-अलग होती है तो उस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था, ठीक है? चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2 इंटू 24 इंटू 40 और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 64, दोनों का सम करके लिखेंगे। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 से काट रहा हूँ, ठीक है? 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है? 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 4 जा 4 से चला जाएगा 10 बार, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 30। तो 30 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगी इसकी स्पीड, औसत चाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा, एक कंसेप्ट पे बेस्ड वो वीडियो होने वाली है, क्योंकि वो कंसेप्ट इस एग्ज़ाम में जो भी हमने एनालिसिस किया अभी तक, उसमें वो कंसेप्ट बहुत बार रिपीट हुआ है और आप भी देख चुके होंगे जो हमारे साथ शुरू से ये एसएससी जीडी की जो सीरीज़ देख रहे हैं, उसमें वो कंसेप्ट कई बार आ रहा है। तो कई बार उन क्वेश्चंस को सेम क्वेश्चन को रिपीट करने से अच्छा हम उस कंसेप्ट को सीख लें और उसके कुछ क्वेश्चन लगा लें, जिससे वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। फिर वो कैसा भी क्वेश्चन है हम उसको हैंडल कर सकें। तो जो अगली वीडियो होगी उस कंसेप्ट पे होगी, वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।